देखा था ना। नमस्कार दोस्तों आज की कहानी सुन करके आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां लोग कहते हैं कि शमशान में रात 12 बजे के बाद अगर 3 बार घंटी बज जाए ना तो समझ लो कोई चिता जिंदा हो गई है। और जब चिता जिंदा होती है तो वो सिर्फ जलती नहीं, वो किसी को बुलाती है, और जो बुलावे पर चला गया वो वापस पूरा नहीं लौटता। ये बात है कुछ साल पहले के उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की, जहां चारों तरफ खेत, पेड़, कच्चे रास्ते और गांव के बाहर एक पुराना घाट था। शमशान के पास ही एक सूखा कुआं और उसके पीछे एक पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे सूरज ढलने के बाद उधर मत जाना, वहां हवा नहीं चलती, वहां कुछ और चलता है। गांव में वैसे तो सब कुछ बहुत नॉर्मल था, लेकिन एक चीज अजीब थी। शमशान के पास रात में कई बार घंटी की आवाज आती थी, जबकि वहां पे कोई भी मंदिर नहीं था। इस गांव में 4 दोस्त रहते थे, नीरज, विवेक, सुमित और चौथा दीपक। चारों पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन सबसे आगे एडवेंचर और फालतू के काम करने में। गांव में जो चीज़ डरावनी मानी जाती ये उसी को चैलेंज बना लेते हैं। नीरज जो है वो सबसे ज़्यादा बोलने वाला लड़का, विवेक थोड़ा सा समझदार है, सुमित ऐसा है कि चल करके देखने वाला, और दीपक वो था जो डरता तो था पर दोस्ती में ना नहीं बोल पाता था। एक दिन गांव में खबर फैलती है कि रात में किसी ने शमशान के पास सफेद कपड़े में लिपटा हुआ आदमी देखा है, जो धीरे धीरे चलता है और उसके पीछे पीछे जलती हुई राख उड़ती है। गांव वाले बोले वो लालू डोम की आत्मा है। अब लालू डोम कौन है? शमशान का पुराना वर्कर जो सालों पहले अचानक से गायब हो गया था। कहते हैं उसे किसी ने जिंदा जला दिया था और फिर उसका मृत शरीर भी नहीं मिला। बस इसी बात पर नीरज ने कहा, चलो भाई आज रात शमशान चलते, देखते हैं कौन घंटी बजाता है। विवेक ने रोका, अरे पागल है क्या, ये सब जगह मजाक नहीं होता है। लेकिन सुमित और दीपक दोनों बोल पड़े, चल ना यार एक बार देखते हैं, बस 10 मिनट में हम लोग लौट आएंगे। अब रात के करीब 9:30 बजे चारों अपने अपने घरों में बहाना मार करके निकलते हैं। कोई कहता है दोस्त के घर पढ़ने जाना है, कोई कहता है फ़ोन लेने जा रहे हैं, कोई सीधा झूठ बोल देता है। चारों के पास अलग अलग बहाने थे और चारों एक एक टॉर्च लेकर के गए थे। एक छोटा ब्लूटूथ स्पीकर, थोड़ा सा पानी और मोबाइल, जिसमें नीरज ने पहले ही कैमरा ऑन कर रखा था कि कंटेंट बन जाएगा, कुछ तो मसाला मिल जाएगा। गांव से बाहर निकलते ही कच्चा रास्ता इनको मिला। दोनों तरफ गन्ने के खेत थे और आगे शमशान का वो रास्ता जहां रात में हवा भी भारी लगती है। जैसे ही ये लोग शमशान के पास पहुंचे, सबसे पहले जो चीज़ लगी थी वो थी अजीब सी बदबू। मतलब जलने की बदबू नहीं थी, बल्कि गीली मिट्टी और सड़ी लकड़ी जैसी बदबू आ रही थी। और दूसरी चीज़, वहाँ कीड़े भी नहीं बोल रहे थे। आप समझ रहे हो, गांव में रात में भी कुछ ना कुछ आवाज़ रहती है, जैसे कि झिंगुर के, पत्ते के, हवाएं के, लेकिन वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सारी चीज़ों को म्यूट कर दिया हो, एकदम सन्नाटा। दीपक धीरे से बोला, भाई सच में चले क्या वापस? नीरज हंस पड़ा, अरे डरपोक, बस 10 मिनट फिर चलते हैं। नीरज ने मजाक शुरू कर दिया, ओए आत्मा,
लालू डोम अगर है तो सामने आ, ओए आत्मा सामने आ। सुमित ने स्पीकर ऑन किया और धीमी धीमी डरावनी म्यूजिक वो बजाने लगा। विवेक ने गुस्से में कहा, बंद कर ये सब, ये गलत है। और तभी टिन टिन टिन, एकदम साफ घंटी की आवाज। चारों बिल्कुल फ्रीज हो गए। दीपक की टॉर्च हाथ से कांपने लगी। नीरज ने भी हंसी रोक दी। विवेक बोला, ये तो घंटी है। नीरज ने धीरे से कहा, मंदिर तो है नहीं, फिर घंटी कौन बजा रहा है? अभी वो लोग सोच ही रहे थे कि दूसरी बार आवाज आई, टिन टिन टिन। अब तो सबके रोंगटे खड़े हो गए और ठीक तीसरी बार टिन टिन टिन। तीसरी घंटी के बाद शमशान के बीचों बीच रखी एक पुरानी अधजली लकड़ी अपने आप हल्की सी चमकने लगी, जैसे उसके अंदर कोई अंगारा हो, लेकिन वहां कोई आग नहीं थी। और फिर वो लकड़ी नहीं रही, वो चिता जैसे शेप में उठने लगी, मानो किसी ने नीचे से धक्का दिया हो। दीपक चिल्लाया, भागो! लेकिन नीरज की आंखें उसी चिता पर अटक गईं। तभी उस चिता के पास से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत भारी, नीरज, नीरज। अब ये बात ध्यान से सुनना, ये आवाज नीरज के माँ जैसी थी। नीरज का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोला, मेरी माँ? विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, पागल मत बन, तेरी माँ घर पर है। लेकिन नीरज का दिमाग अब कंट्रोल में नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जैसे ही वो आगे गया, चिता के अंदर से एक हाथ निकला, लेकिन वो हाथ जलता हुआ नहीं था। वो हाथ था काला राख जैसा और उसकी उंगलियां लंबी। वो हाथ हवा में हिला जैसे बुला रहा हो। सुमित ने नीरज को खींचा, वापस आ। और उसी पल नीरज के कान के पास एक और आवाज आई, तूने देखा था ना? तूने देखा था ना? नीरज की आंखें फट गईं। विवेक घबरा गया और पूछा, क्या देखा था तूने? नीरज कांपते हुए बोला, मैं 2 महीने पहले इधर आया था अकेला। अब कहानी में असली ट्विस्ट सुनिए। नीरज ने बताया कि 2 महीने पहले वो रात में शमशान के पास आया था और उसने देखा था शमशान के पीछे कुएं के पास 2 लोग किसी को पकड़ करके लाए और फिर उसे अंदर की तरफ धक्का दे दिया। नीरज डर गया और वहां से वो भाग गया और उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई। और अब वही चीज उसका नाम लेकर के उसको बुला रही थी। जैसे ही नीरज ने ये बोला, चिता के अंदर से एकदम तेज हवा निकली, चारों के चेहरे पर राख उड़ी और तभी शमशान के चारों तरफ कई छोटे छोटे कदमों की आवाज, ठक
ठक ठक, जैसे बहुत सारे लोग नंगे पैर चल रहे हों। दीपक ने अपने टॉर्च को घुमाया और जो दिखा उसने उसकी चीख को निकाल दिया। चारों तरफ कुछ आकृतियां थीं, बहुत झुकी हुई, सिर नीचे की तरफ, और उनकी आंखें चमक रही थीं। उनकी आंखें चमक रही थी। विवेक ने चिल्लाया, भागो भागो अभी यहाँ से। चारों वहां से भाग निकले, लेकिन नीरज पीछे रह गया और नीरज के पीछे वो राख वाला हाथ धीरे धीरे उसके पैर पकड़ने लगा। नीरज चिल्लाया, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। अब सुबह के करीब 5:30 बजे और चारों को होश आता है। शमशान के बाहर उसी कच्चे रास्ते पर उनके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, हाथ में बीड़ी और आंखों में उसके डर था। वो बूढ़ा बोला, बच गए, वरना चौथा भी चला जाता। विवेक ने कांपते हुए पूछा, कौन था वो, कौन था वो? बूढ़ा बोला, लालू डोम। नहीं, लालू डोम की आग। उसने बताया, सालों पहले लालू डोम ने शमशान में एक गलत चीज देख ली थी। कुछ लोग रात में मृत शरीरों के साथ काला काम करते थे और लालू ने मना किया, तो उन लोगों ने उसे चिता में बांध करके जिंदा जला दिया। उसी राख को कुएं में फेंक दिया और तभी से शमशान में कभी कभी 3 घंटियां बजती हैं और चिता जिंदा हो जाती है, क्योंकि लालू की आत्मा उन लोगों को ढूंढती है जो सच छुपाते हैं, जो देख करके भी चुप रहते हैं। बूढ़े ने नीरज की तरफ देखा, ये बच गया क्योंकि ये सच बोल गया। चारों दोस्त घर भागे अपने अपने, और उन्होंने कसम खाई कि अब कभी उस रास्ते पर वो नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे डरावनी बात ये है, उस रात के बाद से गांव में कई लोगों ने कहा कि शमशान के पास एक लड़का रात में घूमता दिखता, जिसके कपड़ों पर राख लगी होती है और वो हर किसी को बस एक ही सवाल पूछता है, तूने देखा था ना, तूने देखा था ना। अब बताइए, ये सब सच था या सिर्फ डर का भ्रम? कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस गांव के कुएं वाली अगली कहानी भी सुनाऊं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।